भाई सुरैया बड़े ही अच्छे लोग हैं। मैंने घर भी देखा और घर वाले भी। और लड़का लड़का तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और पढ़ा लिखा भी। अपना बिजनेस करता है। हाँ, बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अपना तो है ना। और फिर दो ही बहन भाई हैं और घर भी अपना है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी भी तो घर गृहस्थी वाली है ना। अभी आयजा की पढ़ाई जारी है। मंगनी करूंगी, इस साल के बाद शादी करूंगी जब आयजा पढ़ाई मुकम्मल करने की। बताया मैंने उन्हें कि भाई देखो लड़की अभी पढ़ रही है और हाँ अगर कल को वो नौकरी करना चाहे तो नौकरी भी कर सकती है। अच्छा किया तहसीन, साल भर में इसलिए ले रही हूँ ताकि हम लोग उन लोगों से मिलजुल लेंगे कैसे हैं वो लोग। फिजा की दफा तो मुजफ्फर ने फौरन हामी भर ली, मजबूरन फिर मुझे भी हाँ करना पड़ा। अब फिर देख लो, जहारा ने उसके बाद तो चक्कर भी नहीं लगाया हमारे घर। जहाँ रहेगी तो बात ही छोड़ दो। पता नहीं किस किस्म की औरत है। अब मुझे पहले पता होता ना तो मैं रिश्ता ही ना कराती। अच्छा हुआ कि हमने तीनों की शादी वहां नहीं करती। हाँ भाई, ये तो फिजा है जो वहां टिक गई। आयजा और ये निम्रा कभी भी बर्दाश्त ना करती। अब ये लोग कब आने का कह रहे हैं? जब तुम कहोगी जब मैं उसे फोन कर दूंगी। इतवार को बुला लो, बच्ची भी घर पे होती है ना। ये ठीक रहेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम्हें पता है ना रहमत अली का अभी आवाजें देने लगेंगे। ये ड्रामे देख देख कर क्या सीख रही हो तुम? जी आंटी। कुछ घर की खैर खबर है भी या नहीं? जाकर खाना लगवाओ, उसामा और अली को भी बुलाओ। सब कुछ भूल गई हो तुम। आंटी मैं रजा का इंतजार कर रही थी, सोचा कि वो आएंगे तो खाना लगा दूंगी। आ जाएगा रजा, उसे पता है 8:30 बजे खाना लग जाता है, इस बात की फिक्र मत करो। अब जाओ। आपको शायद पता ना हो लेकिन मैं फिजा के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मेरी जिंदगी में फिजा का वजूद बहुत अहम है। लेकर आना था तो मैं इसे साथ क्यों लेकर आई हूँ? आंटी, मेरे लिए मेरी माँ बहुत अहम है, ये अलग बात है। बगैर बताए आया हूँ यहाँ। आंटी प्लीज, जब कल आप फिजा को छोड़ने आएंगी उन्हें मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। मैं इसे घर लेकर आऊं? अगर वापस ही घर ले। मामा ने कहा था कि सुरैया आंटी लेने आई थी, वही तुम्हें वापस छोड़ के जाएंगे। और मैं तो मामा को झूठ बोलकर आया हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। उन्हें नहीं प्लीज रजा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता। मैं रजा के साथ खुश हूँ। तो रजा भी तो अपनी माँ के रवैये पे कुछ बात करे ना। फिर भी इसके लिए सिर्फ एक ही दहलीज मुयस्सर होगी और वो है मेरा घर। हमें मुझे अलग नहीं होना। फिजा चाहे या ना चाहे, मगर मैं यही चाहती हूँ। सॉरी आंटी, मैं ये नहीं कर सकता। और फिजा को आप यहाँ सारी जिंदगी भी बिठाएंगी ना, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। और मैं अपनी माँ को छोड़ के सुकून से नहीं रह सकता। और क्या फिजा भी यही चाहती है? ये बता दें साफ साफ। मैं चाहती हूँ कि तुम फिजा को लेके अपनी माँ से अलग हो जाओ। अभी क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? के लेती है। ऐसा नहीं है आंटी। आंटी, ये सब करके आप क्या चाहती हैं? अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। यहाँ ना बैठूं, वहां ना बैठूं। क्यों? यहाँ तक कि सांस भी मेरी बेटी डर डर के। कौन कह रहा है आंटी ऐसा? वो बात तो जमाना हुआ खत्म हो चुकी है। आप आज इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? फिजा उस घर में अब, मगर तुम्हारी माँ का रवैया मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं है। वो आज तक नदीम की हरकत की सजा फिजा को दे रही है। आखिर क्यों? अम्मी अपनी गलती मान रही है ना। तुम चुप करो, मुझे रजा से बात करने दो। देखो रजा, मैंने अपनी बेटी इज्जत से ब्याही थी। आंटी ऐसा भी क्या हो गया था जो फिजा को घर से यहाँ लेकर आ गई? रजा,
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेटी का घर कौन सा ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बेटी का घर कौन सा ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ़िज़ा और फ़िज़ा की वालदा नुसरत को। ये दोनों माँ बेटी एक साथ बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पर फ़िज़ा अपनी वालदा को समझा रही होती है कि अम्मी जान, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे वहाँ से लेने नहीं आना चाहिए था। आप देखना आंटी कितना ड्रामा बनाएगी और इस बात को देखना वो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर और मुझे टॉर्चर करेगी। तो अब देखो ऊपर से उसने रज़ा को भी समझा लिया है और रज़ा भी कह रहा था कि मैं फ़िज़ा को नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आंटी लेकर आई है फ़िज़ा को, उसी तरह से फ़िज़ा को छोड़ कर भी आएगी। तो अब देखो इससे आपकी ही इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है, आपका ही घाटा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही अम्मी जान? तो यहाँ पर जो फ़िज़ा की वालदा है वो उसे समझाती है और कहती है बेटा तुम परेशान ना हो, देखना हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। देखना रज़ा भी समझ जाएगा और वो भी अपनी वालदा को समझा लेगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो उसे घमंड है जहारा को, ये घमंड भी उसका निकल जाएगा। ये सुनकर फ़िज़ा जो है मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है हाँ अम्मी इंशाल्लाह। इधर दूसरी तरफ हमें रज़ा के वालिद को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट की बेटी के साथ एक पार्टी में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो खाना खाने डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है बेटी कैसी हो। यहाँ पर वो दोनों जो हैं बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा तुम्हारी वालदा कैसी है, वालिद कैसा है? तो वो कहती है अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। असल में उसके ये एक दोस्त की बेटी होती है जो बहुत ही उसका करीबी और बहुत ही अच्छा पार्टनर रह चुका है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। फिर वो कहता है बेटा अच्छा बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर वो पूछता है अच्छा बेटा बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्या बेटा कोई ज़रूरी काम है? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं अंकल कोई ज़रूरी काम नहीं था, मैं तो वैसे आई थी आपके विज़िट करने का फैक्ट्री के, आपकी फैक्ट्री कैसी है, क्योंकि मैं भी अब कोई अपना ही बिज़नेस करने जा रही हूँ बाबा की तरह, क्योंकि बाबा अब जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि कुछ जो है हमें यहाँ पर आपके बेटों से मिलकर कुछ ना कुछ इल्म हो जाए कि किस तरह से कोई बिज़नेस जो है उसे किस तरह से चलाया जाता है। तो ये सुनकर उसका बाप कहता ठीक है बेटी। इधर दूसरी तरफ हमें अली की होने वाली सासू माँ को दिखाया जाता है जो कि रज़ा की वालदा के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती है और वाज़ा देखा जा सकता है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पर रज़ा की वालदा कहती है कि बेटा देखें आप जो है जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां करें, मैं भी जल्द अज जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हूँ ताकि अली और रेशमा की शादी जो है जल्द अज जल्द हो सके, ताकि अली कोई मसला ना पैदा करे या कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर ले। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेटी का घर कौन सा ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बेटी का घर कौन सा ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ़िज़ा और फ़िज़ा की वालदा नुसरत को। ये दोनों माँ बेटी एक साथ बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पर फ़िज़ा अपनी वालदा को समझा रही होती है कि अम्मी जान, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे वहाँ से लेने नहीं आना चाहिए था। आप देखना आंटी कितना ड्रामा बनाएगी और इस बात को देखना वो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर और मुझे टॉर्चर करेगी। तो अब देखो ऊपर से उसने रज़ा को भी समझा लिया है और रज़ा भी कह रहा था कि मैं फ़िज़ा को नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आंटी लेकर आई है फ़िज़ा को, उसी तरह से फ़िज़ा को छोड़ कर भी आएगी। तो अब देखो इससे आपकी ही इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है, आपका ही घाटा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही अम्मी जान? तो यहाँ पर जो फ़िज़ा की वालदा है वो उसे समझाती है और कहती है बेटा तुम परेशान ना हो, देखना हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। देखना रज़ा भी समझ जाएगा और वो भी अपनी वालदा को समझा लेगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो उसे घमंड है जहारा को, ये घमंड भी उसका निकल जाएगा। ये सुनकर फ़िज़ा जो है मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है हाँ अम्मी इंशाल्लाह। इधर दूसरी तरफ हमें रज़ा के वालिद को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट की बेटी के साथ एक पार्टी में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो खाना खाने डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है बेटी कैसी हो। यहाँ पर वो दोनों जो हैं बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा तुम्हारी वालदा कैसी है, वालिद कैसा है? तो वो कहती है अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। असल में उसके ये एक दोस्त की बेटी होती है जो बहुत ही उसका करीबी और बहुत ही अच्छा पार्टनर रह चुका है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। फिर वो कहता है बेटा अच्छा बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर वो पूछता है अच्छा बेटा बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्या बेटा कोई ज़रूरी काम है? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं अंकल कोई ज़रूरी काम नहीं था, मैं तो वैसे आई थी आपके विज़िट करने का फैक्ट्री के, आपकी फैक्ट्री कैसी है, क्योंकि मैं भी अब कोई अपना ही बिज़नेस करने जा रही हूँ बाबा की तरह, क्योंकि बाबा अब जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि कुछ जो है हमें यहाँ पर आपके बेटों से मिलकर कुछ ना कुछ इल्म हो जाए कि किस तरह से कोई बिज़नेस जो है उसे किस तरह से चलाया जाता है। तो ये सुनकर उसका बाप कहता ठीक है बेटी। इधर दूसरी तरफ हमें अली की होने वाली सासू माँ को दिखाया जाता है जो कि रज़ा की वालदा के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती है और वाज़ा देखा जा सकता है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पर रज़ा की वालदा कहती है कि बेटा देखें आप जो है जल्द अज जल्द शादी की तैयारियां करें, मैं भी जल्द अज जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हूँ ताकि अली और रेशमा की शादी जो है जल्द अज जल्द हो सके, ताकि अली कोई मसला ना पैदा करे या कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर ले। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेटी का घर कौन सा ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बेटी का घर कौन सा ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ़िज़ा और फ़िज़ा की वालदा नुसरत को। ये दोनों माँ बेटी एक साथ बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पर फ़िज़ा अपनी वालदा को समझा रही होती है कि अम्मी जान, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे वहाँ से लेने नहीं आना चाहिए था। आप देखना आंटी कितना ड्रामा बनाएगी और इस बात को देखना वो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर और मुझे टॉर्चर करेगी। तो अब देखो ऊपर से उसने रज़ा को भी समझा लिया है और रज़ा भी कह रहा था कि मैं फ़िज़ा को नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आंटी लेकर आई है फ़िज़ा को, उसी तरह से फ़िज़ा को छोड़ कर भी आएगी। तो अब देखो इससे आपकी ही इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है, आपका ही घाटा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही अम्मी जान। तो यहाँ पर जो फ़िज़ा की वालदा है वो उसे समझाती है और कहती है बेटा तुम परेशान ना हो, देखना हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। देखना रज़ा भी समझ जाएगा और वो भी अपनी वालदा को समझा लेगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो उसे घमंड है जहारा को, ये घमंड भी उसका निकल जाएगा। ये सुनकर फ़िज़ा जो है मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है हाँ अम्मी इंशाल्लाह। इधर दूसरी तरफ हमें रज़ा के वालिद को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट की बेटी के साथ एक पार्टी में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो खाना खाने डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है बेटी कैसी हो। यहाँ पर वो दोनों जो हैं बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा तुम्हारी वालदा कैसी है, वालिद कैसा है। तो वो कहती है अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। असल में उसके ये एक दोस्त की बेटी होती है जो बहुत ही उसका करीबी और बहुत ही अच्छा पार्टनर रह चुका है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। फिर वो कहता है बेटा अच्छा बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर वो पूछता है अच्छा बेटा बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्या बेटा कोई ज़रूरी काम है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं अंकल कोई ज़रूरी काम नहीं था, मैं तो वैसे आई थी आपके विज़िट करने का फैक्ट्री के, आपकी फैक्ट्री कैसी है, क्योंकि मैं भी अब कोई अपना ही बिज़नेस करने जा रही हूँ बाबा की तरह, क्योंकि बाबा अब जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि कुछ जो है हमें यहाँ पर आपके बेटों से मिलकर कुछ ना कुछ इल्म हो जाए कि किस तरह से कोई बिज़नेस जो है उसे किस तरह से चलाया जाता है। तो ये सुनकर उसका बाप कहता ठीक है बेटी। इधर दूसरी तरफ हमें अली की होने वाली सासू माँ को दिखाया जाता है जो कि रज़ा की वालदा के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती है और वाज़ा देखा जा सकता है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पर रज़ा की वालदा कहती है कि बेटा देखें आप जो है जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करें, मैं भी जल्द से जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हूँ ताकि अली और रेशमा की शादी जो है जल्द से जल्द हो सके, ताकि अली कोई मसला ना पैदा करे या कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर ले। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेटी का घर कौन सा ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बेटी का घर कौन सा ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ़िज़ा और फ़िज़ा की वालदा नुसरत को। ये दोनों माँ बेटी एक साथ बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पर फ़िज़ा अपनी वालदा को समझा रही होती है कि अम्मी जान, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे वहाँ से लेने नहीं आना चाहिए था। आप देखना आंटी कितना ड्रामा बनाएगी और इस बात को देखना वो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर और मुझे टॉर्चर करेगी। तो अब देखो ऊपर से उसने रज़ा को भी समझा लिया है और रज़ा भी कह रहा था कि मैं फ़िज़ा को नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आंटी लेकर आई है फ़िज़ा को, उसी तरह से फ़िज़ा को छोड़ कर भी आएगी। तो अब देखो इससे आपकी ही इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है, आपका ही घाटा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही अम्मी जान। तो यहाँ पर जो फ़िज़ा की वालदा है वो उसे समझाती है और कहती है बेटा तुम परेशान ना हो, देखना हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। देखना रज़ा भी समझ जाएगा और वो भी अपनी वालदा को समझा लेगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो उसे घमंड है जहारा को, ये घमंड भी उसका निकल जाएगा। ये सुनकर फ़िज़ा जो है मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है हाँ अम्मी इंशाल्लाह। इधर दूसरी तरफ हमें रज़ा के वालिद को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट की बेटी के साथ एक पार्टी में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो खाना खाने डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है बेटी कैसी हो। यहाँ पर वो दोनों जो हैं बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा तुम्हारी वालदा कैसी है, वालिद कैसा है। तो वो कहती है अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। असल में उसके ये एक दोस्त की बेटी होती है जो बहुत ही उसका करीबी और बहुत ही अच्छा पार्टनर रह चुका है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। फिर वो कहता है बेटा अच्छा बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर वो पूछता है अच्छा बेटा बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्या बेटा कोई ज़रूरी काम है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं अंकल कोई ज़रूरी काम नहीं था, मैं तो वैसे आई थी आपके विज़िट करने का फैक्ट्री के, आपकी फैक्ट्री कैसी है, क्योंकि मैं भी अब कोई अपना ही बिज़नेस करने जा रही हूँ बाबा की तरह, क्योंकि बाबा अब जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि कुछ जो है हमें यहाँ पर आपके बेटों से मिलकर कुछ ना कुछ इल्म हो जाए कि किस तरह से कोई बिज़नेस जो है उसे किस तरह से चलाया जाता है। तो ये सुनकर उसका बाप कहता ठीक है बेटी। इधर दूसरी तरफ हमें अली की होने वाली सासू माँ को दिखाया जाता है जो कि रज़ा की वालदा के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती है और वाज़ा देखा जा सकता है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पर रज़ा की वालदा कहती है कि बेटा देखें आप जो है जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करें, मैं भी जल्द से जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हूँ ताकि अली और रेशमा की शादी जो है जल्द से जल्द हो सके, ताकि अली कोई मसला ना पैदा करे या कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर ले। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेटी का घर कौन सा ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बेटी का घर कौन सा ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ़िज़ा और फ़िज़ा की वालदा नुसरत को। ये दोनों माँ बेटी एक साथ बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पर फ़िज़ा अपनी वालदा को समझा रही होती है कि अम्मी जान, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे वहाँ से लेने नहीं आना चाहिए था। आप देखना आंटी कितना ड्रामा बनाएगी और इस बात को देखना वो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर और मुझे टॉर्चर करेगी। तो अब देखो ऊपर से उसने रज़ा को भी समझा लिया है और रज़ा भी कह रहा था कि मैं फ़िज़ा को नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आंटी लेकर आई है फ़िज़ा को, उसी तरह से फ़िज़ा को छोड़ कर भी आएगी। तो अब देखो इससे आपकी ही इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है, आपका ही घाटा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही अम्मी जान? तो यहाँ पर जो फ़िज़ा की वालदा है वो उसे समझाती है और कहती है बेटा तुम परेशान ना हो, देखना हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। देखना रज़ा भी समझ जाएगा और वो भी अपनी वालदा को समझा लेगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो उसे घमंड है जहारा को, ये घमंड भी उसका निकल जाएगा। ये सुनकर फ़िज़ा जो है मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है हाँ अम्मी इंशाल्लाह। इधर दूसरी तरफ हमें रज़ा के वालिद को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट की बेटी के साथ एक पार्टी में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो खाना खाने डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है बेटी कैसी हो। यहाँ पर वो दोनों जो हैं बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा तुम्हारी वालदा कैसी है, वालिद कैसा है? तो वो कहती है अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। असल में उसके ये एक दोस्त की बेटी होती है जो बहुत ही उसका करीबी और बहुत ही अच्छा पार्टनर रह चुका है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। फिर वो कहता है बेटा अच्छा बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर वो पूछता है अच्छा बेटा बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्या बेटा कोई ज़रूरी काम है? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं अंकल कोई ज़रूरी काम नहीं था, मैं तो वैसे आई थी आपके विज़िट करने का फैक्ट्री के, आपकी फैक्ट्री कैसी है, क्योंकि मैं भी अब कोई अपना ही बिज़नेस करने जा रही हूँ बाबा की तरह, क्योंकि बाबा अब जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि कुछ जो है हमें यहाँ पर आपके बेटों से मिलकर कुछ ना कुछ इल्म हो जाए कि किस तरह से कोई बिज़नेस जो है उसे किस तरह से चलाया जाता है। तो ये सुनकर उसका बाप कहता ठीक है बेटी। इधर दूसरी तरफ हमें अली की होने वाली सासू माँ को दिखाया जाता है जो कि रज़ा की वालदा के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती है और वाज़ा देखा जा सकता है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पर रज़ा की वालदा कहती है कि बेटा देखें आप जो है जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करें, मैं भी जल्द से जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हूँ ताकि अली और रेशमा की शादी जो है जल्द से जल्द हो सके, ताकि अली कोई मसला ना पैदा करे या कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर ले। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेटी का घर कौन सा ड्रामे की नहीं आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बेटी का घर कौन सा ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ़िज़ा और फ़िज़ा की वालदा नुसरत को। ये दोनों माँ बेटी एक साथ बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पर फ़िज़ा अपनी वालदा को समझा रही होती है कि अम्मी जान, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मुझे वहाँ से लेने नहीं आना चाहिए था। आप देखना आंटी कितना ड्रामा बनाएगी और इस बात को देखना वो किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर और मुझे टॉर्चर करेगी। तो अब देखो ऊपर से उसने रज़ा को भी समझा लिया है और रज़ा भी कह रहा था कि मैं फ़िज़ा को नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आंटी लेकर आई है फ़िज़ा को, उसी तरह से फ़िज़ा को छोड़ कर भी आएगी। तो अब देखो इससे आपकी ही इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है, आपका ही घाटा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही अम्मी जान? तो यहाँ पर जो फ़िज़ा की वालदा है वो उसे समझाती है और कहती है बेटा तुम परेशान ना हो, देखना हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, बस कुछ दिनों की बात है। देखना रज़ा भी समझ जाएगा और वो भी अपनी वालदा को समझा लेगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो उसे घमंड है जहारा को, ये घमंड भी उसका निकल जाएगा। ये सुनकर फ़िज़ा जो है मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है हाँ अम्मी इंशाल्लाह। इधर दूसरी तरफ हमें रज़ा के वालिद को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बहुत ही अच्छे क्लाइंट की बेटी के साथ एक पार्टी में बैठा हुआ होता है और वहाँ पर वो खाना खाने डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है बेटी कैसी हो। यहाँ पर वो दोनों जो हैं बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि बेटा तुम्हारी वालदा कैसी है, वालिद कैसा है? तो वो कहती है अंकल बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। असल में उसके ये एक दोस्त की बेटी होती है जो बहुत ही उसका करीबी और बहुत ही अच्छा पार्टनर रह चुका है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। फिर वो कहता है बेटा अच्छा बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर वो पूछता है अच्छा बेटा बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्या बेटा कोई ज़रूरी काम है? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है नहीं अंकल कोई ज़रूरी काम नहीं था, मैं तो वैसे आई थी आपके विज़िट करने का फैक्ट्री के, आपकी फैक्ट्री कैसी है, क्योंकि मैं भी अब कोई अपना ही बिज़नेस करने जा रही हूँ बाबा की तरह, क्योंकि बाबा अब जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि कुछ जो है हमें यहाँ पर आपके बेटों से मिलकर कुछ ना कुछ इल्म हो जाए कि किस तरह से कोई बिज़नेस जो है उसे किस तरह से चलाया जाता है। तो ये सुनकर उसका बाप कहता ठीक है बेटी। इधर दूसरी तरफ हमें अली की होने वाली सासू माँ को दिखाया जाता है जो कि रज़ा की वालदा के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रही होती है और वाज़ा देखा जा सकता है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और यहाँ पर रज़ा की वालदा कहती है कि बेटा देखें आप जो है जल्द से जल्द शादी की तैयारियां करें, मैं भी जल्द से जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल करती हूँ ताकि अली और रेशमा की शादी जो है जल्द से जल्द हो सके, ताकि अली कोई मसला ना पैदा करे या कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना कर ले। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।